ये बताइए कि एक जो ये टॉप ओपन एआई का एआई इंजीनियर है, श्योर उसकी स्किल सेट की ट्रैजेक्टरी समझाइए। पहले उसने Sure. C++ सीखा होगा, श्योर फिर क्या? तो ओपन एआई, अगर आप एआई सीख रहे हो तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में थोड़ा अलग बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी दोनों की ट्रैजेक्टरी अलग होती है। ये 2 स्किल्स चाहिए रहते हैं। 2 स्किल्स हैं, 2 अलग रोल्स भी हैं। ओके। कुछ लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं जो एआई सिस्टम्स नॉट नेसेसरीली बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जोमेटो बना रहे हैं, हमारा गूगल का फ्रंट एंड बना रहे हैं जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, एप्पल के ऐप्स बना रहे हैं, इस टाइप के। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको जल्दी से जल्दी एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। इट कैन बी C++, इट कैन बी पाइथन, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। अगर आप बहुत छोटे हो और आप अकेडमिकली नहीं कर रहे हो तो पाइथन से शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसमें रूल्स कम होते हैं। इट्स मच मोर नेचुरल, राइट? बट अगर आप बड़े हो तो रूल्स जानने के अपने फायदे हैं, राइट? तो इसीलिए आप जब शुरू कर रहे हो तो आप पाइथन से शुरू कर सकते हो। और जैसे ही आपको लैंग्वेज के बेसिक्स समझ आ गए, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ आ गए कि भाई डेटा इधर से उधर कैसे भेजना है, यूज़र से डेटा इनपुट कैसे करवाना है, स्टोर कैसे करना है, ये सारे बेसिक फंक्शंस आपको जैसे ही आ गए, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। फिर लैंग्वेज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाते हो, यू कैन स्टार्ट विद अ क्लोन, कि मैं जोमेटो का क्लोन बनाऊंगा, मैं फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाऊंगा एज इट इज़। मतलब कि मैं एक, या फिर आप अपने मन की कोई चीज़ बना सकते हो, है ना? कि मुझे है कि यार हम 10 दोस्तों में सबसे अच्छे जोक्स कौन मारता है, मैं इसकी एक ऐप बनाऊंगा। मतलब कुछ भी ऐसे रैंडम आइडिया आता है। बचपन में हम जब बचपन में कंप्यूटर साइंस की स्कूल में जाते थे तो लोग तो बस गाली लिख के भेजते थे, उसी में मज़ा आता था लोगों को। तो सबको किसी चीज़ में मज़ा आ सकता है। तो एनीवेज कमिंग बैक, तो लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। प्रोजेक्ट्स में आपको 2 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो फ्रंट एंड कैसे बनता है जो यूज़र को दिखेगा, और एक बैक एंड कैसे बनता है जो जहाँ पे डेटा स्टोर होगा। फिर आप सिंपल प्रोजेक्ट, थोड़ा एडवांस प्रोजेक्ट, थोड़ा और एडवांस प्रोजेक्ट, थोड़ा और एडवांस प्रोजेक्ट, यही आपकी ट्रैजेक्टरी ले जा सकता है। ये टास्क आपको देगा कौन? कैसे सीख सकते हैं? कोई प्रोग्राम होता है? श्योर। सो ये टास्क आपको कहाँ लेने हैं? तो कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कई बार यूट्यूब पे या हमारे न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे जो लेक्चर्स फ्री में पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही होती है कि प्रोजेक्ट बेसिस पे ही मैं पाइथन सिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा। उसमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, कि कुछ लाइब्रेरी कैसे बनती है, या फिर एक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ के स्किल्स बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एप्लीकेबल है। एग्जैक्टली। तो जैसे कई स्टैंडर्ड चीजें हैं कि ई-कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनती है, जी। वो ऑलमोस्ट सब एक बार बना ही लेते हैं घूमते फिरते, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हाँ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। Okay. तो ऐसे ही कुछ है। आपको गिटहब करके एक वेबसाइट है, तो अगर आप यूट्यूब पे या गूगल पे जाके भी सर्च करोगे पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर बिगिनर्स, तो लिस्ट बना लो 5 प्रोजेक्ट्स की, बना लो। फिर बोलो पाइथन प्रोजेक्ट्स फॉर इंटरमीडिएट, फिर एडवांस्ड, है ना? तो ये 3 स्टेजेस होती हैं। या आप गिटहब पे मतलब गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। और ये टाइमलाइन क्या है? मतलब मान लो अगर आपको आज कुछ नहीं पता, हाँ, तो और अगर आपने हर दिन 1 घंटे की मेहनत करी, श्योर, तो फिर एट व्हाट पॉइंट कैन यू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स? आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स एज सून एज पॉसिबल, बट आपको लैंग्वेज समझने में कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगेंगे, बस कम से कम। और एक्चुअली सिंपल प्रोजेक्ट्स करने के लिए ना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी नहीं चाहिए जी। आप एक्चुअली 1 हफ्ता पढ़ के बेसिक स्नेक गेम या कुछ ऐसा सिंपल से गेम बना सकते हो। टिक टैक टो, वो ऐसा 0 काटा जो अपन बचपन में खेलते थे, ये सारे सिंपल गेम्स बनाने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो 3-4 हफ्ते की मेहनत से भी, इनफैक्ट आई विल से इवन सूनर, आप बहुत बेसिक गेम्स बना सकते हो। कई तो ऐसे होते हैं जो 10 लेक्चर में, ऐसे लेक्चर सीरीज होते हैं जो 10 लेक्चर में आपको एक प्रोजेक्ट बनवा के ही छोड़ेंगे। तो एसेंशियली 10 घंटे का ही काम है, रोज 1 घंटे का देख के। और आई थिंक 6-8 महीने में आप एक कॉम्पिटेंट वो बन सकते हो। 2 चीज़ें इसमें, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या आपके पास मेंटरशिप है या नहीं है, राइट? क्या आपका कोई बड़ा भाई है, क्या आपका कोई रिलेटिव है, क्या आपका कोई सीनियर है जो आपको थोड़ा गाइड कर रहा है? क्योंकि सॉफ्टवेयर की दुनिया ना अभी उतनी स्ट्रक्चर नहीं हुई है।
बहुत सारे रास्ते हैं जहाँ जाके लोग खो सकते हैं कि आपने कोई अपने मैच्योरिटी से ज़्यादा प्रोजेक्ट उठा लिया, आप कहीं फंस गए, आप कहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम ना आपका कोई मेंटर बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता है। उसको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे कि भाई ये मत कर, ये कर। अगर आप उसकी डिस्कवरी खुद कर रहे हो तो आप शायद 3-4 हफ्ते के लिए कहीं अटक जाओ, जिससे निकलने में आपको बहुत टाइम लग जाए। तो आई थिंक मेंटर लेड होना बहुत बहुत ज़रूरी है, मतलब, है ना। तो आपको अपने कॉलेजेस में बहुत अग्रेसिवली मेंटर्स ढूंढने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भैया ने मना कर दिया या कुछ कर दिया तो आपने हार मान ली, है ना। आपको कॉलेज में मेंटर्स ढूंढने चाहिए, लाइफ में मेंटर्स अग्रेसिवली ढूंढने चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को तो ज़बरदस्ती एक मेंटर चिपकाते हैं कि ये फेसबुक का बंदा है, ये गूगल का बंदा है, ये एनवीडिया का बंदा है, भाई इससे बात करो और रेगुलरली बात करो। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, मान लो आपने प्रोजेक्ट्स बनाना सीख लिया, उसके बाद क्या? आई थिंक इट्स प्रोजेक्ट्स ऑल द वे अप, है ना, पूरी लाइफ टेक्निकली बस प्रोजेक्ट्स की डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाती। बट एक और फ्लेवर इसमें आता है कि अभी आप प्रोजेक्ट्स अपने लिए बना रहे हो, राइट, अपनी स्किल इन्हेंस करने के लिए। द अदर थिंग दैट द नेक्स्ट स्टेप दैट यू शुड टेक इज टेकिंग इंटर्नशिप्स, बिकॉज इन एन इंटर्नशिप यू आर एक्चुअली वर्किंग फॉर अ रियल कंपनी जो आपको डांटेगी और डंडा मारेगी अगर कोई गलत करोगे। अगर कुछ गलत करोगे तो यूज़र पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वो आपके दिमाग में छप जाता है कि यार नहीं करनी है गलती। जब तक हम प्रैक्टिस मॉक कर रहे हैं तब तक यार उतना सीरियसली नहीं लेते। तो द सेकेंड थिंग इज हैविंग इंटर्नशिप्स or jobs, right? If you're too young or too early in your career, internships are much better options, right? और अगर आप कॉलेज में हो तो again things like there are opportunities for very hybrid internship as well. One of our students got into Google Summer of Code. It's a Google sponsored internship जो आपको महीने का 1.5-2 लाख रुपए देती है इंटर्नशिप पे। इतनी बड़ी बात। तो ऐसी इंटर्नशिप्स भी होती हैं, अगर ये नहीं मिल रही तो 5,000 की मिल रही है, 10,000 की मिल रही है, जितने की मिल रही है वर्क एक्स के लिए करो। बिल्कुल। और फिर जॉब।